Hi Cancer, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today's reading is all about no contact situation or separation. अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। और अगर आप ऐसे मैरिज में हैं जिसमें नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, अगर आप ऐसे फ्रेंडशिप में हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है और सेपरेशन चल रहा है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। ओके एंड कैंसर, मेरी हर रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। अगर आप मेल कैंसर हैं तो भी आप देख सकते हैं, अगर आप फीमेल कैंसर हैं तो भी आप देख सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। अगर आपके साथ रेजोनेट होते हैं देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स। ऑलराइट। एंड कैंसर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हम और सेपरेशन में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओके। और क्या वो कोई एक्शन लेंगे, अगर वो कोई एक्शन लेंगे तो वो एक्शन क्या होगा और कब होगा। ओके। मैं कुछ जॉडिक साइंस और नंबर्स भी आपको बताऊंगी एंड देन हम लास्ट में आपके लिए मैसेजेस लेंगे यूनिवर्स की तरफ से एज अ गाइडेंस कि आपको इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और कुछ मैसेजेस मैं एंजल एंड ओरेकल डेक से भी लूंगी। ओके कैंसर, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। प्लीज कनेक्ट मी विद दी प्लीज कनेक्ट मी विद दी कैंसर्स पर्सन्स करंट एनर्जीज राइट नाउ। उनके पर्सन्स की करंट एनर्जीज क्या हैं जिनके साथ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं जिनके साथ कैंसर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। टावर आ रखा है गाइस, बैक ऑफ डेक इज टावर। ओके। उनकी जो करंट एनर्जीज है ना कैंसर्स की इस वक्त, मैं बताती हूँ आपको। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और सेपरेशन में है। ये पर्सन काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ओके। और ऐसा नहीं है कि लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हैं और यू नो बट सामना कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके। ऐसा कुछ नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आई नो आप थोड़ा वरिड हो सकते हो, बट ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में डिफिकल्टीज बहुत आ रही है। कोई भी एक्शन ले रहे हैं, किसी भी चीज़ से एक्शन ले रहे हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक्शन ले रहे हैं, उसमें इनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। ओके। कहीं ना कहीं इनकी करंट एनर्जीज ऐसी हैं, जो कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं किसी अ, जगह में फँसे हुए हैं, जैसा मैंने बताया ना स्टक है। हो सकता है फाइनेंशियली क्राइसिस आ गए हो सकता है इन पर्सन की लाइफ में, पर्सन लाइफ में कुछ क्राइसिस आ गए हो सकता है इनके करियर से रिलेटेड कोई क्राइसिस आ गए हो। ये पर्सन इमोशनल भी हैं और साथ में प्रैक्टिक लाइक पोजीशन में भी है। इट्स नॉट लाइक कि वो अभी पोजीशन में नहीं है, लाइक वो किसी ऐसे पोजीशन में जहाँ वो इमोशनल तौर पे इन्वॉल्व है। ओके। ये पर्सन की जो करंट एनर्जी ऐसी शो हो रही है मुझे कि ये इंट्यूटिवली और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके। जब हमारी लाइफ में चीज़ें खराब हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, हम भगवान का दरवाज़ा खटखटाते हैं, हम गॉड को याद करते हैं, हम प्रे करते हैं। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनसे कुछ बुरा हुआ है, या फिर इनके हाथ से कुछ ऐसा हुआ है गलत जिसकी सज़ा इनको मिल रही है। ओके। आई डोंट नो मैं एक वर्ड्स इस तरीके के वर्ड्स क्यों यूज़ कर रही हूँ, बट कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई कर्मा किया, उसके कर्मा का रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। हो सकता है ये इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको हर्ट किया हो या बिना बताए आपके साथ चले गए हों। ओके कैंसर, हो सकता है कि आपके बदले किसी और को चूज़ किया हो। आई एम जस्ट अस्यूमिंग बिकॉज़ मैं टैप इन नहीं कर रही हूँ एनर्जी, बट कहीं न कहीं वो उनको फ़ील हो रहा है कि कुछ ना कुछ इनसे गलत हुआ है, इसी वज़ह से इनके अब काम नहीं बन रहे हैं, इनकी पर्सनल लाइफ़ में भी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये किसी भी पोज़ीशन में है ना, वहाँ पे भी इमोशनल तरीके से ये डिसीज़न ले रहे हैं। और ये आप स्पिरिचुअलिटी या इंट्यूटिवली या फिर कह लीजिए रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ओके। नाउ वी विल सी व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू कैंसर। कैंसर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। कैंसर्स पर्सन्स करंट फीलिंग्स प्लीज।
Cancer person's current feelings, please. Again, Tower. Cancer person's current feelings, please. Okay. थ्री ऑफ पेंटिकल्स जो उनकी करंट फीलिंग्स है ना आपको लेके, आई थिंक कहीं ना कहीं आ, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा। आप अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। आप सोशलाइज कर रहे हो, ओके। आपके फ्रेंड्स हैं, आप अपनी फ्रेंड्स में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में बिजी हो। यू आर डूइंग समथिंग, ओके। आप एक स्टार की तरह हो, ओके। कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि एक तरफ उनको लगता है कि आपके अंदर स्टार क्वालिटी है और इसी वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके। आप बहुत सोशल सोशल कहते हैं ना, सोशल बटरफ्लाई हो और कहीं ना कहीं एक स्टार की तरह हो, इसलिए लोग आपको देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। कहीं न कहीं उनके लिए उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके ऐसी है कि कार्ड्स हैं, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। आपकी रीडिंग में टू मेजर अखानास आए हैं, साथ में थ्री मेजर अखानास आए थे, टावर कार्ड एज वेल, ओके। एंड द स्टार कार्ड ऑल्सो फोर मेजर अखानास एंड कैंसर, दो किंग्स आए हैं, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज ऐसी है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही आप वॉक अवे हो गए, ओके। आपने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आपने शायद इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप वेट भी नहीं कर रहे हो, आप वॉकड अवे हो गए हो। आप जो कप्स अलाइन नहीं हो पा रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपने वेट किया, हो सकता है आपने काफ़ी टाइम वेट किया हो, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। उनकी करंट एनर्जीज ऐसी, करंट फीलिंग्स ऐसी हो आपको लेके। कहीं न कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो, ओके। जो डिसीजन ले लिया, वो ले लिया, ओके। अगर आप लॉयल हो तो आप वेरी लॉयल टुवर्ड्स समवन, जहाँ भी आप अपना दिमाग लगाते हो आप उसके हो जाते हो, ओके। तो अगर आप रिलेशनशिप में थे नो कॉन्टैक्ट से पहले, तो आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड थे, पूरी तरीके से लॉयल थे। बट अगर आप वहाँ से मूव ऑन हो गए हो तो बट आपका फोकस जो है ना वो अब वहाँ से भी हट चुका है। अगर आप मूव ऑन हो गए हो तो फिर वहाँ नहीं रहेगा। जहाँ आप अभी हो प्रेजेंट पे, फिर वहाँ पे पॉजिटिवली आप अपना एक्शन देते हो, अपना 100% देते हो। कहीं न कहीं उनको पता है कि उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके ऐसी है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। आपकी जो एनर्जी है वो ड्यूल एनर्जी है। इफ यू आर फीमेल कैंसर, देन आपके अंदर मैस्कुलिनिटी भी है। आपकी स्ट्रेंथ से वो डरते हैं ओके, या डरती हैं। अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर वो फेमिनिन एसेंस है, ओके। कहीं न कहीं आपके अंदर वो एक क्वालिटी है। आई थिंक उनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है जो किसी भी सिचुएशन को अपने अनुसार चेंज कर दे, अपने अनुसार टेम कर दे, ओके, बदल दे। क्योंकि ये जो लेडी है वो लॉइन को टेम कर रही है। तो कहीं न कहीं वो एनर्जी है आपके अंदर कि आप किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हो, अपने अनुसार कर सकते हो, ओके। नाउ वी विल सी क्या वो कोई एक्शन लेंगे। What action cancer persons will take? Will they take any action? हम्म कैंसर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन को पता है कि एक्शन तभी ले पाएंगे वो जब वो इस एनर्जी में होंगे ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स। जब इनके पास वो सब होगा जो आप चाहते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल थिंग, ओके। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, मैं सिर्फ उस बारे में बात कर रही हूँ कि जो आप चाहते हो। आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या है इन इस रिलेशनशिप में? लाइक कमिटमेंट, मैरिज, रिलेशनशिप एक ऑफिशियल हो जाए, ओके। या जो आप चाहते हो वो चीज़ मिल जाए। सो कहीं ना कहीं उनको उनको पता है कि जब तक वो उस पेज पर नहीं होंगे, वो उस आप दोनों उस अलाइन नहीं होंगे, आप दोनों की सोच अलाइन नहीं होगी, तब तक वो एक्शन नहीं ले पाएंगे, बिकॉज उनको उस पोजीशन में आना पड़ेगा। दे आर थिंकिंग, ओके। कहीं ना कहीं वो मेमोरी को याद कर रहे हैं आपके आपके साथ बिताए हुए, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें ग्रोथ दिखाता है कि बेसिकली हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हम कहाँ तक पहुँच गए। सो हो सकता है कि वो आपके और इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप रहा हो, फ्रॉम फ्रॉम द स्क्रैच टू जहाँ तक रहा है, उसको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या कह लीजिए कि
कहते हैं ना कि मिस करना या फिर उसको याद करके उम, अ, अपनी मेमोरी में फीड करके रखना हो कि कुछ चीज़ें ऐसी फ़ील हो रही हैं कि वो एक्शन लेना तो चाहते हो, या कह लीजिए कि उस वो पर्टिकुलर टाइम का सोच रहे हैं कि वो कब एक्शन लें, कैसे लें, ओके? और वो कैंसर ये पर्सन ना एक्शन आपकी तरफ तभी लेना चाहेंगे जब आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो। वो फन के तौर पे आपकी तरफ आना चाहते हैं। सी दिस पर्सन इज़ ऑफरिंग द कप, बट कप में टी नहीं है, वाटर नहीं है, कोई ड्रिंक नहीं है, फिश है। ओके, सो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन एक फन लविंग उसमें। वो पुरानी चीज़ों को उठा के आपकी तरफ नहीं आना चाहते। वो पुरानी बातें या मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिस भी रीज़न की वजह से हुआ, वो उसको लेके आपकी तरफ नहीं आना चाहते। वो एक फन के तरीके से आना चाहते हैं। द सन कार्ड, पॉजिटिव होकर आना चाहते हैं। चाइल्ड लाइक एनर्जी, मैंने कहा ना, चाइल्ड लाइक एनर्जी, फन लविंग एनर्जी, टीज करते हो, मस्ती करते हो आना चाहते हैं। कैंसर्स पर्सन्स एक्शंस टाइम, ओके। आई मीन ये जो एक्शन लेंगे वो कब तक लेंगे? सी ड्यूल पर्सनालिटी है इस पर्सन की। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा रातों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कब एक्शन लूँ, कैसे लूँ, परेशान होते हैं। एक तरफ फन भी है, एक तरफ एंजाइटी भी है। क्या मैं एक्शन लूँ? कब लूँ? कैसे लूँ? ओके, सो 9 वीक्स में ये ले सकते हैं, 10 वीक्स में ले सकते हैं, 2 वीक्स में ले सकते हैं, 2 मंथ्स में ले सकते हैं। ओके, सो जो ज़ोडिएक साइन है वो मुझे ऐसा लग, और बहुत इंटेंस तरीके से ये एनर्जी फील करते हैं। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी एक्शन ले लो, एंजाइटी फील करने लगते हैं, बट फिर ये रोक लेते हैं अपने आप को, या रोक लेती है। सो ज़ोडिएक साइन जो है वो है, मुझे वाटर साइन लगता है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एंड अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। एंड फायर साइन जिसमें ये लियो बहुत स्ट्रांग है। ओके, ओनली लियो। ओके, या एंड एक्यूरियस भी हो सकते हैं। ओके, now we will see what are the advice or guidance for you from the universe in this नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि पेशेंटली आप पेशेंट पेशेंटली आप अपनी लाइफ को एनालाइज करो। आप एनालाइज करो क्या चीज़ है। फर्स्टली तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आपके पास है ना उसको रिलीज करो। जो पेन है, जो दर्द है, या फिर कह लीजिए जो चिंताएं हैं, उसको रिलीज करो। कंटेनमेंट लेकर आओ अपने अंदर, सुकून लेकर आओ। ओके, जो भी है आपके पास उसमें तसल्ली रखो, सुकून पाओ। ओके, कहते हैं ना कि हमारे पास जो भी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। तो आपके पास अगर कुछ भी है इस वक्त, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी है ना आप, तो भी आप ग्रैटिट्यूड शो करो बाकी चीज़ों के लिए। अपने पर्सन से रिलेटेड अगर कोई भी मन में चीज़ें आ रही है, एंजाइटी आ रही है, उसको डिटैच कर दो, रिलीज कर दो उस पेन को। ओके, आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन करो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कहाँ गलती आपकी है, कहाँ गलती आपके पर्सन की है, कॉन्टेम्पलेशन करो। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। ये नहीं कि सोचते रहना है, एक्शन नहीं लेना। अगर आपका मन कर रहा है तो आप एक्शन लो, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो चीज़ों को सोचने में। पेशेंटली उसको एनालाइज करो एंड आगे बढ़ो। ओके, पेशेंटली एनालाइज करके फिर एक्शन लो। अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ। अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्रूव करना है, अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्रूव करो। अ, मेहनत करनी है अपने करियर को में, या अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस करना है, वो करो। पर्सन से रिलेटेड अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक्शन लेना है, तो आप वहाँ पे भी एक्शन ले सकते हो। ओके, यूज योर विजडम, यू हैव विजडम, यू हैव नॉलेज। आपको पता है, जैसे मैंने बताया ना, आप टेम कर सकते हो कैंसर, अपने पर्सन को भी, अपने किसी भी सिचुएशन को। सो अपनी विजडम को यूज करके भी, इट्स नॉट लाइक कि हम छोटे हो जाएंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर हम अपने पर्सन को कांटेक्ट कर लेंगे, बट यूज योर विजडम, किस तरीके से करना है। यू नो अपनी ऐसा नहीं दिखाना कि यू कांट लिव विदाउट दिस पर्सन।
ओके, अगर ऐसी सिचुएशन है स्टिल आप ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, बट आपको ऐसे दिखाना नहीं है। ओके, सो द पॉइंट इज कि हमेशा अपनी वैल्यू करनी है कैंसर। आप अपनी वैल्यू करोगे तो ही सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा। सेम विद दिस पर्सन, अगर वो अपनी वैल्यू करेंगे तो आप उनकी वैल्यू करोगे। ओके, now we will see what message from the angel answer oracle deck for you. Okay, पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा आपको इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके, इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो तो आप अपनी विजडम को यूज करो। ओके, एंड पीसफुल रिजोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ओके, रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। आस्क योर एंजल, अगर कंफ्यूजन है तो आप अपने एंजल से पूछो। बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग। ओके, सो इस सिचुएशन में भी और पर्सनल लाइफ में भी बिग हैप्पी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके कैंसर, कैंसर दिस वाज योर रीडिंग की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एक्शन क्या होगा। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। ओके, आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस रीडिंग पे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, और एक और ऑप्शन है सुपर थैंक्स का। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स भी परचेज कर सकते हैं। जहां आप लाइक करते हैं वहीं पे ऑन दी अदर हैंड वहाँ पे आपको थैंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ आप जाके क्लिक करेंगे तो आप परचेज कर सकते हैं सुपर थैंक्स। ओके, इट्स ऑप्शनल। अगर आपको लगता है कि आई डिजर्व, अगर ये रीडिंग आपको 1% भी हेल्प करती है और आप एक ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं टूवर्ड्स मी और टूवर्ड्स दिस चैनल, तब आप जाके वो सुपर थैंक्स परचेज कर सकते हैं। ओके, और इट विल हेल्प माय चैनल। ओके, वो मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा, मुझे बूस्ट करेगा। ओके, थैंक यू। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर एक्सक्लूसिव रीडिंग्स फॉर द मेंबर्स ओनली, मैं मेंबर्स के लिए बहुत जल्दी रीडिंग्स लाने वाली हूँ जो सिर्फ मेंबर्स देख पाएंगे। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि आपको कौन सा ज्वाइन करना है। ओके, मंथली आपको ज्वाइन करना है जहाँ आप रीडिंग्स, मेंबर्स के लिए जो रीडिंग्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं, तो आप वो ज्वाइन करें। अगर आपको सिर्फ बैच चाहिए या फिर शॉर्ट आउट चाहिए तो आप दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। ओके, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस चैनल के साथ जुड़ना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड डिस्क्लेमर कैंसर, ये जो रीडिंग है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बीइंग अ टेरर रीडर इट्स माय ड्यूटी। कोई भी मैसेज देना या जो भी मैसेजेस मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहे हैं, यूनिवर्स द्वारा जो मैसेजेस मुझे फील हो रहे हैं, कार्ड्स के द्वारा जो मुझे मैसेज फील हो रहे हैं, इट्स माय ड्यूटी टू कन्वे। ओके, डिसीजन लेना या ना लेना आप लोगों के ऊपर है। ओके, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।